शिक्षा विभाग से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे तो शिक्षा विभाग की साइट हैक। वेबसाइट ओपन करने पर पाक साइबर फोर्स लिखा दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शिक्षा विभाग की साइट हैक। और आखिर साइट हैक किसकी करतूत है, क्योंकि साइट हैक एक तरफ और कहा जा रहा है कि जब वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो इस पर पाक साइबर फोर्स लिखा दिखाई दे रहा है। और आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं कि आखिर क्या शो कर रहा है शिक्षा विभाग की साइट हैक। और जब साइट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर और लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं पाक साइबर फोर्स लिखा इस पर दिखाई दे रहा है। और मौजूदा स्थिति के बीच शिक्षा विभाग की साइट हैक और उस पर पाक साइबर फोर्स लिखा दिखाई देना कई सवाल खड़े करता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, शिक्षा विभाग की साइट क्लिक करते ही आखिर क्या शो हो रहा है? देखिए बिल्कुल शिखा, शिक्षा विभाग से वाकई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जैसे ही जानकारी मिली और शिक्षा विभाग की साइट ओपन की तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है पाकिस्तान साइबर फोर्स, यानी कि शिक्षा विभाग की साइट हैक हो चुकी है। और साथ ही साथ ऊपर जो टैगलाइन आ रही है, क्योंकि आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उस पर भी लिखा हुआ आ रहा है फैंटास्टिक टी क्लब। और जिस तरह की सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से वार चल रहे हैं, कुछ ऐसे पोस्ट जो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, उसी के बीच का ये जो फैंटास्टिक टी क्लब है जो कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं या कुछ ऐसे जो अमर्यादित जो बयान है वो दे रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, ऐसे ही पेजेस के नाम उनके भी देखे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान साइबर फोर्स जो लिखा हुआ आ रहा है हैक हो चुका है शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल साइट है। और ये वाकई बड़ी बात है, क्योंकि देखिए राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट ऑफिशियल साइट हैक होना, कितनी चीजें, तमाम काम और कितने कामकाज इस साइट से जुड़े हुए हैं। और इसको जैसे ही ओपन किया जा रहा है और अमूमन जैसे ही इसको चेक किया गया तो उसमें फैंटास्टिक टी क्लब लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही ये खबर मिली तुरंत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की ताकि उनके जानकारी में भी ये बात आए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। और तुरंत जैसे ही उनके जानकारी में भी ये बात आएगी तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको इस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कड़ा एक्शन लिया था, क्योंकि 2 शिक्षकों को निलंबित किया था और जिसमें से एक शिक्षक जो लेवल 1 का था, वो शिक्षक ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। और जैसे ही सोशल मीडिया पर वो आपत्तिजनक पोस्ट किया था, उसके तुरंत बाद भी एक और संवेदनशील पोस्ट था उसी हमले से जुड़ा हुआ और उसी को लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया। और उसके बाद उस शिक्षक को, जिस पर अभी हाल ही में जो जहां पर वो शिक्षक रहेगा उसको लेकर भी जो निगरानी रखी जाएगी कि वो क्या किस तरीके से पूरी रहती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है क्या ये उसका एक्शन है, रिएक्शन है एक्शन का, कहीं ना कहीं देखा जाएगा और इसकी पूरी जांच की जाएगी। क्योंकि देखिए छोटी बात नहीं है, शिक्षा विभाग से कितने कामकाज जुड़े हुए होते हैं, कितनी चीजों के लिए कितने लोग साइट ओपन करते हैं और अधिकारियों की तमाम लिस्ट इसके अंदर है। और ऐसे में हैक हो जाना और जैसे ही ओपन किया जा रहा है तो पाकिस्तान साइबर फोर्स लिखा हुआ आना, और उस बीच जब इतनी संवेदनशील स्थिति में पूरा देश अभी चल रहा है और जैसे दोनों तरफ से चीजें चल रही है, चाहे सोशल मीडिया पर हो, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो बैन किए थे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे, इस करतूत के पीछे आखिर कौन है, इसका भी पता लगाया जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संज्ञान में जैसे ये बात आएगी तो वाकई शिकायत पर एक्शन भी लिया जाएगा। और क्योंकि जिस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया था, हाल ही में कहा भी था कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ताकि आगे ऐसी चीजें ना हो। और ऐसा कुछ भी होता है जो कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ होता है, देश के खिलाफ होता है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ना सिर्फ ये बच्चों के हित में है, क्योंकि जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है और वही टीचर ऐसी गलतियां करती है, वही शिक्षक ऐसी गलतियां करती है, तो आगे बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। और उसी पर एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता और अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड भी किया था। और उसके तुरंत एक दिन बाद शिक्षा विभाग की साइट होना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर देता है। और जैसे ही किस तरीके से आगे एक्शन होता है इस पर भी और कैसे इसको तुरंत रिकवर किया जाता है, क्योंकि देखिए मुद्दा ये नहीं है इस पर कि ये जानकारी में उनके आए, लेकिन बड़ी बात ये भी कि तुरंत इसकी रिकवरी कैसे होगी ऑफिशियल साइट, क्योंकि वाकई शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट है और राजस्थान सरकार से बहुत ही अहम, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग राजस्थान सरकार का, तो ऐसे में अगर ऑफिशियल साइट हैक होती है तो बहुत ही बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो आखिर देखा जाएगा कि कैसे इसकी रिकवरी होगी, तुरंत से तुरंत इसकी रिकवरी हो, क्योंकि हमारे लिए
कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग जैसी साइट अगर हैक होती है तो सोचिए आने वाले समय में कितने और डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं उन पर किसी तरह की कोई चीजें ना आए, क्योंकि अभी तो शिक्षा विभाग की जो चीजें आ रही है वो सामने आ रही है कि हैक हुआ है, आगे न जाने कौन कौन सी चीजें हैं, तो इस पर तुरंत रिकवरी भी होनी जरूरी है और इसका मैसेज भी आगे जाना चाहिए कि इस तरीके से अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो इस पर एक्शन लिया जाए। जैसे ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संज्ञान में ये बात आएगी तो देखा जाएगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। शिखा, बिल्कुल डिंपल, और आपने कड़ी से कड़ी जोड़ करके कई अहम जानकारी मामले को लेकर दी है। हालांकि पिछले वर्ष भी कहा गया कि इस तरह से एक सरकारी वेबसाइट को हैक किया गया था, लेकिन फिर जल्दी ठीक कर लिया गया था। लेकिन इस बार मामला अलग है और मामला अलग, साथ ही साथ जो चीजें लिखी हुई आ रही हैं वो हैरान करने वाली। बहुत शुक्रिया डिंपल आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।